प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु पाठ के कुछ इम्पॉर्टेंट अंश की व्याख्या वीडियो द्वारा बताई गई। आगे कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पद्यांश हैं जिसकी व्याख्या आप लोग ध्यान से सुनिए। ये उस समय का वर्णन है जब दुखी, हताश, निराश मन को समझाते हुए श्रद्धा कहती है कि दुख की पिछली रजनी बीच बिकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। श्रद्धा मन को समझाते हुए कहती है, कह मानो दुख रूपी पिछली रात्र के व्यतीत होने पर ही सुख रूपी सूर्य उदित होता है। एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात। रात्र के झीने आवरण में, आकाश में जो ये रात्र की कालिमा दिखाई देती है, उसके ही नीले आवरण में ही सुख रूपी सूर्य छिपा होता है। कहने का भाव यह है कि दुख और सुख तो जीवन में आते और जाते रहते हैं। हमें दुख से बहुत ज़्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुख आया है तो यह भी पूर्ण निश्चित है कि सुख आने वाला है। फिर आगे श्रद्धा मनुष्य कह रही है कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल। इस संसार के कष्ट को देख करके, जलप्लावन को देख करके इस पूरी दुनिया को ऐ मानव आप अभिशप्त समझ लिए हो, यह ठीक नहीं है। क्यों? इसका वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। यह ईश्वर का रहस्यमयी वरदान है। यदि भगवान ईश्वर इस संसार में दुख न दे तो सुख का कोई महत्व नहीं होगा। अगर रात न हो तो दिन का भी कोई महत्व नहीं होगा। अगर दर्द न हो तो स्वास्थ्य का भी कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए यह ईश्वर का रहस्यमय वरदान है और इसको तुम्हें भूलना नहीं है। अर्थात जीवन में दुख आए तो घबराना नहीं चाहिए और सुख आए तो हमें इतराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह ध्रुव सत्य, अटल सत्य है कि सुख के साथ दुख और दुख के साथ सुख लगा होता है। फिर आगे की जो महत्वपूर्ण लाइनें हैं, श्रद्धा मन को पुनः समझाते हुए कहती है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। बासी और मुरझाए हुए फूलों से कभी भी प्रकृति रूपी नायिका की सुंदरता नहीं हो सकती। मिलेंगे वे जाकर शीघ्र, आओ सुख है उनकी धूल। वो बासी और मुरझाए हुए फूल कहाँ मिलेंगे? मिट्टी में मिल जाएंगे, अर्थात बहुत शीघ्र ही मिट्टी मिल जाएंगे। अर्थात प्रकृति रूपी नायिका की सुंदरता भी हमेशा ताजी, मुस्कुराते हुए, खिले हुए फूलों से होती है। इसलिए ऐ मानो अपने मन में निराशा की भावना को त्याग दो। एक तुम करें, एक अपने आप को देखो। यह विस्तृत भूखंड, श्रद्धा करें, एक विशाल धरती को देखो। प्रकृति वैभव से भरा मंद यह धरती, यह वसुंधरा अनेक अमंद, कभी न समाप्त होने वाली प्राकृतिक सुंदरताओं से भरी हुई है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। जो जैसा कर्म करता है वैसा उपभोग करता है। आगामी भोगों के लिए मनुष्य कर्म करता है। और एक अपने आप को देखो, इतना निराशा आपके अंदर आ गया है, लेकिन इस जड़ प्रकृति को देखो, यह चैतन्य प्राणी की तरह आनंद की अनुभूति कर रही है। प्रकृति वसुंधरा अनेक प्राकृतिक झंझावातों को सह रही है, लेकिन यह अपने विकास और उत्थान को कभी रोकती नहीं है। इसलिए इस प्रकृति से सीख लेते हुए तुम्हें भी जीवन रूपी नैया को आगे बढ़ाना है। तुम्हें इस झंझावात से, जो प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई है, इससे तुम्हें विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस पाठ के माध्यम से प्रसाद जी ये सचेष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि
जिंदगी है तो दुख तो आएंगे, लेकिन दुख से हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे की जो महत्वपूर्ण लाइनें हैं उसकी भी व्याख्या आप लोग देख लीजिए। श्रद्धा करिए, बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह वेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। बनो संस्कृत के मूल रहस्य, ऐ मानो तुम इस संसार के मुखिया बनो, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, तुम्हारे और मेरे संयोग से ही संसार रूपी बेल का निर्माण हो, अर्थात जो संसार मानव विहीन हो गया है वह संसार पुनः गुलजार हो जाए, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। सौरभ महक, महक से तात्पर्य मानव की महक से, यह पूरा संसार पुनः मानव की महक से गुलजार हो जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। सुमन से तात्पर्य फूल है, सुमन से तात्पर्य है नवजात शिशु। हम और तुम बच्चों की किलकारियों के बीच में, मानवता के बीच में प्रसन्नता का खेल खेलें। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहते हैं, यह आप नहीं जानते हो कि जो जीवन में संघर्ष करता है, विधाता भगवान उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जाए गान। इस सृष्टि का सबसे बुद्धिमान, सबसे शक्तिशाली प्राणी मनुष्य है। मनुष्य अपनी बुद्धि की पराकाष्ठा के बल पर प्रकृति के सभी भौतिक अभौतिक तत्वों पर विजय प्राप्त कर लिया है, अपने विजय के ध्वज को लहरा रहा है। तो इसलिए ऐ मानव, तुम्हें इस जल प्लावन को देख करके घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें इस सृष्टि को आगे बढ़ाना है और जीवन रूपी नैया को आगे खेनी है। अगला जो इंपॉर्टेंट है, अंतिम पंक्ति है कि सत्य के विद्युत कण जो व्यस्त विकल विखरे हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। सत्य के विद्युत कण, इस तमाम सृष्टि में तमाम भौतिक अभौतिक तत्व हैं, विद्युत कण है जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो इस लाइन के माध्यम से आज के वैज्ञानिक मानव को सचेष्ट करते हुए प्रसाद जी कहते हैं, श्रद्धा के माध्यम से कह रहे हैं, श्रद्धा मनु से कह रही है कि सत्य के विद्युत कण जो व्यस्त विकल विखरे हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। आज का यह वैज्ञानिक मानव शक्ति के सभी विद्युत कणों को, सत्य के संसाधनों का, सत्य के विद्युत कण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनका प्रयोग आज का वैज्ञानिक मानव यदि मानवता के विकास में लगाता है तो विजयनी मानवता हो जाए, तो सृष्टि से मानव का कभी विनाश नहीं हो सकता। मानव हमेशा के लिए सृष्टि में अजर अमर बना रहेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस संपूर्ण पाठ के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद हम सभी को सचेष्ट करने का प्रयास करते हैं कि जीवन है तो दुख मिलेगा। यदि इस संसार में जो संघर्ष को सहता है वही अच्छे दिनों को देखता है, उसी को सफलता मिलती है। और जो संघर्ष से घबरा जाता है, अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाता है, वो जिंदगी में हमेशा असफलता को ही देखता है और समय, परिस्थिति, भाग्य को कोसता हुआ जिंदगी जीता है। तो हमें जीवन में निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना है। जो भी मिले, जैसे भी मिले, मुस्कुराकर सहर्ष उसे ईश्वरीय फल मानकर ग्रहण करना चाहिए। आज आप इन सभी जो आज बताए गए हैं, इन पद्यांशों की व्याख्या करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रेषित करिएगा। धन्यवाद।